हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो आप क्रम से क्वेश्चन देखिए, जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र की सबलता के लिए क्या अनावश्यक नहीं है? ए, नागरिक अधिकारों का संरक्षण। बी, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता। सी, सत्ता में भागीदारी का विस्तार। डी, जातीय आधारित संगठनों का विकास। तो इसका आंसर होगा जातीय आधारित संगठनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है? ए, राजनीतिक जागरूकता लाकर। बी, स्थानीय शासन में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित कर। सी, सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का अवसर देकर। या डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? ए, प्रधानमंत्री। बी, राष्ट्रपति। सी, निर्वाचन आयोग। डी, योजना आयोग। इसका आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ए, गरीबी। बी, मतदान का दुरुपयोग। सी, अशिक्षा। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए, निष्पक्ष निर्वाचन। बी, भेदभाव का अंत। सी, जाति प्रथा का अंत। डी, सांप्रदायिकता का अंत। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन किसका है? ए, एडम स्मिथ का। बी, महात्मा गांधी का। सी, एडवर्ड कारपेंटर। डी, वुडरो विल्सन। तो इसका आंसर होगा सी, एडवर्ड कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या करना चाहिए? ए, पुरुषों के समान महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वीकृति। बी, धर्म, वंश, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव का अंत। सी, समानता के सिद्धांत का पोषण। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ए, सैन्य शासन तंत्र। बी, लोकतंत्र। सी, अल्पतंत्र। डी, अधिनायक तंत्र। तो इसका आंसर होगा बी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना जाता है? ए, लोकतांत्रिक शासन में गोपनीयता को सर्वोच्च गुण माना जाता है। बी, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार को मान्यता दी जाती है। सी, लोकतंत्रात्मक शासन पारदर्शी होता है। डी, बी एवं सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एवं सी। तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? ए, लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक को चुनती है। बी, जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रखती है। सी, शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र के विषय में सही है? ए, अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में कम कार्यकुशल। बी, निर्णय लेने में देर। सी, एक वोट एक मोल। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? ए, जनमत पर आधारित। बी, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। सी, मतभेदों में सामंजस्य। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ए, एक अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। बी, समय और धन का अपव्यय। सी, विविधताओं में सामंजस्य। डी, लोकतंत्र मूर्खों की सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विविधताओं में सामंजस्य। सी। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? ए, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। बी, बहुसंख्यकों का शासन। सी, समानता का पोषक। डी, विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। बी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, सामाजिक असमानता का अंत। बी, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। सी, आर्थिक असमानता का अभाव। डी, लोगों के बीच टकराव का अभाव।
तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, बी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ए, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। बी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में अक्षम है। सी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। डी, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। इस चैप्टर से बहुत कम ही क्वेश्चन निकल रहे थे क्योंकि बहुत चैप्टर ही बहुत छोटा था, तो जितने क्वेश्चन बने 17 क्वेश्चन मैं करा दिया। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे सिलसिलेवार से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।